जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक। जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है गुरु भक्त परिवार। डाइट का भी एक नियम है, ऐसी भक्ति का भी एक नियम है। क्या भक्ति भी करना है तो कैसे करना है, ये भी बात आना चाहिए। जैसे हमारी बहनों है ना, एक विधान ऐसा कर लो कि तुम भी मैना सुंदरी की तरह सारी इच्छाएं पूरी कर लो अपनी ना, पर कर रहे हो बेकार नहीं है। नवीन कर्मों का आश्रम नहीं होता है। 8 दिन बैठेंगे नवीन कर्मों का आश्रम नहीं होगा, मगर आचरण बोलने की उसको भी समझ के करो। जैसे अपन देखें जितने तीर्थंकर हैं पंडित जी, उनके चिन्ह हैं अलग अलग। आदिनाथ का चिन्ह, बैल का चिन्ह, पार्श्वनाथ का चिन्ह, सर्प का चिन्ह, महावीर का चिन्ह, शेर का चिन्ह। ऐसे ही 5 परमेष्ठियों के बीजाक्षर भी हैं। बीजाक्षर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ना, ह्राम, ह्रीम, ह्रूम, ह्रौम, ह्रा। अब ये 5 अक्षर हैं, तो अपन देखेंगे इन 5 अक्षरों को 5 परमेष्ठियों के साथ अलग अलग लगाना है। पर अपन ने क्या पकड़ रखा है? सिर्फ ह्रीम। जो 12 महीने पूजा करते हो, चाहे आदिनाथ की पूजा करो चाहे पार्श्वनाथ की, पता चला कि संडे का व्रत कर रहे हैं, पार्श्वनाथ की पूजा करना है, तो अभी क्या बोलोगे? ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म निर्वपामति स्वाहा, है ना। सिद्धों की कर रहे हो तो ओम ह्रीम। आचार्य कोई चौका में आ जाएं तो ओम ह्रीम, उपाध्याय आ जाएं तो ओम ह्रीम, साधु हो जाएं तो ओम ह्रीम। 5 के अक्षर अलग अलग हैं। ये तो कहते हैं जब स्वाध्याय करो निकलेंगे। जब कोई अरहंत की पूजा कर रहे हो तो ह्राम यूज करना है। ओम ह्राम आदिनाथ जिनेन्द्राय, महावीर जिनेन्द्राय, पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, चंद्रप्रभु जिनेन्द्राय, ह्राम यूज करना है। सिद्धों की भक्ति कर रहे हो तो ओम ह्रीम या ह्रीम, है ना। और अपन देखें जब कभी कोई आचार्य परमेष्ठी तुम्हारे चौके में आहार करने आ जाए तो ओम ना ह्राम ना ह्रीम, हुरूम। क्या बोलना वहां पर? हुरूम। ओम हुरूम आचार्य विद्यासागर जी महाराज जिनेन्द्राय जन्म निर्वपामति स्वाहा, ऐसे हुरूम। अब उपाध्याय कोई आए हैं चौके में तो ह्रौम। ओम ह्रौम उपाध्याय फलाने सागर जी जन्म निर्वपामति स्वाहा। और साधु आए मुनिराज तो ओम हेरा या हेरा बोलना, हेरा। ओम हेरा मुनि फलाने फलाने सागर जी जन्म मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपामति स्वाहा। देखो बीजाक्षर सब क्या लगेंगे नहीं हैं, पर अपन क्या करते हैं? एक ही घानी में सब तेल निकाल दो। इसी का नाम विवेक है। इसका नाम क्या है? विवेक। मैंने अपने जीवन में एक भी मुर्दा नहीं फूका, किसी को कंधा नहीं दिया, किसी के पड़ोसी रिश्तेदार किसी के अर्थी में कंधा नहीं दिया, गया नहीं शमशान घाट। जब एक दिन गुरुजी के साथ दीक्षा के बाद चल रहा था, रास्ते में एक अर्थी निकली, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैंने दीक्षा ले ली, पर उसके पहले मैंने आज तक किसी भी मुर्दे को कंधा नहीं दिया।
तो गुरु जी बोले, अरे पगले, तेरा जन्म इन मुर्दों को उठाने के लिए नहीं हुआ, तेरा जन्म मुर्दों को उठाने के लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म तो जो जिंदा हैं पर वो फिर भी भावों से मरे जा रहे हैं, विचारों से मरे जा रहे हैं, उनमें क्या करना है, उनमें सूर्य मत फूकने के लिए हुआ है। पंडित जी विधान करवाएंगे, उन्हें विधान करवाने देना, और तुम जब प्रवचन करने जाओ तो तुम क्या करना, इनकी चमड़े की आंखें तो खुली हुई हैं, तुम जाके इनके विवेक की आंखें खोल देना। कौन सी आंख खोल देना? विवेक की। जब विवेक की आंख खुल जाएगी, हमें भक्ति का फल मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, विवेक चाहिए। इसलिए बिना विवेक के, तो विवेक चाहिए, विवेक से सहित जो धर्म है वो मोक्ष का हेतु है। यहाँ पर 130 मंदिर हैं, तो दिल्ली में लगभग 350 मंदिर हैं, और 350 मंदिरों में सोचो कितनी समाज होगी। और हम लोग तो कुछ भी भक्ति नहीं करते। पहले मैं जब गया नहीं था दिल्ली, तो लोग कहते थे दिल्ली में क्या है, भक्ति नहीं है, सिर्फ बुंदेलखंड में है, मालवा में है। पर जब वहाँ जाके देखा तो एक एक मंदिर में 100 पुजारी अभिषेक करते हैं, और जो 100 अभिषेक, जो पुजारी अभिषेक करते हैं पंडित जी, वहाँ पर क्या होता है, 100 पुजारी गांधी जी जब अभिषेक करते हैं तो अटेंडेंस लगती है। अब एक का नाम लिया जाएगा, और जब नाम लिया उनका दद्दू है ही नहीं है, तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो उन्होंने क्या किया, सारे 99 पुजारी दद्दू के घर जाएंगे, पूजा के बाद चाय नाश्ता वहीं करेंगे। आज अगले दिन से घरवाली जो है दद्दू को धक्का देके पहुंचाएगी, चलो अभिषेक करके आओ, नहीं तो 100 फिर आ जाएंगे। देव जी क्या कहा गया, एक पुजारी यदि कम हो गया तो सारे के सारे 99 पुजारी उसके घर पहुंच जाते हैं। जय जिनेन्द्र भाभी जी कहाँ हैं भैया, है ना, चलो अब हम मिले, भैया से मिल भी आएंगे और वहीं चाय नाश्ता करके आएंगे। अब कराओ बेटा, इको सिस्टम सबको लेके चलना, है ना, पूरे जोड़ना है सबको। और पैसे का उपयोग हम वेदी, कितनी सुंदर सुंदर वेदियां बनाते हैं। पंडित जी आप तो जाते होंगे विधान करने के लिए, तो वेदियां बना दे सुंदर सुंदर पत्थर की, मार्बल की, और वो लोग क्या करते हैं, उस मार्बल के पत्थर पर ही सोने के वर्क, चांदी की वर्क, मोटी मोटी चादर सी लगा देते हैं। अपन चमर लाएंगे तो चांदी के लिए आओगे, ज़्यादा होगा, वो सोने के चमर, है ना। मंदिर के लिए हर 6-8 महीने, जैसे अपन मोबाइल चेंज कर लेते हो, गाड़ी चेंज कर लेते हो, वो वहाँ पर वेदियाँ चेंज करते रहते हैं। फिर क्या हुआ, वेदी में अब पुरानी हो गई, 1 साल पुरानी हो गई, उसको पीछे अच्छी नई वेदी लाना चाहते हैं, नई वेदी, अब नई बनाएंगे। मैंने कहा बताओ, लोग कहते हैं धर्म नहीं है, यहाँ धर्म के लिए समर्पित, है ना। और एक दिल्ली में हर साल कम से कम तो 30 चतुर्मास होते हैं, 25-30 चतुर्मास होते हैं, है ना। और फिर भी लोग आघाते नहीं, करो चतुर्मास करो। और अभी देखो विश्व समाज गए कि नहीं गए, है ना। तो महानुभाव, और वहाँ भी पंचगणक होते रहते हैं, ऐसे नहीं। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि हम देखें अपनी इंदौर समाज जो है, मैं दिल्ली टू इंदौर क्यों आया, दिल्ली टू इंदौर इसलिए आया, मुझे पता चला कि हमारे इंदौर की समाज बहुत अच्छी प्यारी समाज है, स्वच्छ समाज है, फेमस है हमारा इंदौर, स्वच्छ इंदौर कहते हैं ना, साफ सफाई में नंबर 1। यहाँ की ट्रेन भी चलती है तो नंबर 1 उसको अवार्ड मिलता है। एक बार इंदौर से ट्रेन चली तो साफ शुद्ध है ना। हमारी समाज भी 3 लाख, कोई पता था, लगभग 2.5-3 लाख जैन हैं टोटल इंदौर के, है ना, कोई स्वच्छ हैं ना। बस क्या जानते थे, अभी अंगूर की तरह अलग अलग है। हाँ, हमें झुंड बनाना है। तो मैंने कहा मैं इंदौर जरूर जाऊंगा, सभी अंगूरों को इकट्ठा करूंगा और उनको एक सुंदर धागे में पिरोऊंगा और एक सुंदर नेकलेस बनाऊंगा, है ना। ये मेरा लक्ष्य है। ना मुझे मंदिर बनवाना है, ना मुझे पंचगणक करवाना है, मेरा लक्ष्य नहीं, ये नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य क्या है,
मुझे तो ये रतन जो हैं, इतने सारे रतन हैं, है ना, इस मोहल्ले में रतन लोग मिलवाते, माँ जी ये या फलाने हैं, माँ जी ये ऐसे रतन हैं, ये ऐसे रतन हैं। समोसण में जाओ तो लोग गांधी जी से मिलवा देते हैं। जाओ यहाँ भैया, कहीं जाओ तो भैया से मिलवा दिया जाए, क्या नाम उनका है, टोंगिया जी से मिलवाया जाएगा। कभी हमारे पत्रकार जो रोज न्यूज बना के देते हैं, इनसे मिलवाया जाएगा। रतन है कि नहीं? पर हैं सब अलग अलग। इन सारे रत्नों को एक करना है, और एक करने से जिससे हमारी समाज की शोभा और बढ़ जाए, कि अन्य लोग, अन्य समाज के लोग, अन्य जाति के लोग के बीच में एक संदेश जाना चाहिए कि जैन समाज एक है। इसलिए इनके क्षेत्र पर आंख मोड़ना, इनके मंदिरों की तरफ आंख मोड़ना या इन समाज की तरफ आंख मोड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक हैं, सब लोग एक हैं। अभी गिरनार जी के लिए मैंने प्रयास किया मोदी जी के पास, तो मोदी जी ने एक ही बात कही, बोले देखिए समाज इतनी बड़ी है, आपकी कम नहीं है, पर समाज में एकता नहीं है। एक से एक लोग हैं, बोलने वाले भी हैं, पैसे वाले भी हैं, सब कुछ है ना, पर आपस में एक नहीं है। अगर आपका गिरनार जी जा रहा है तो आपके कारण से जा रहा है, कोई कब्जा नहीं कर रहा है ना। आपकी अब खामियां किसको भुगतना पड़ रहा है? संपूर्ण समाज को। किसके कारण से? हमारी नाक के चक्कर में, मेरा ईगो, मेरा ईगो, मेरा ईगो, है ना। मैं पूरी इंदौर समाज से रोज कहूँगा, एक ही बात कहूँगा, भैया धर्म के लिए अपने अहम बहम को एक तरफ टांग दो। धर्म के लिए आप अपना अहम और बढ़ाओ, है ना, एटीट्यूड और ज़्यादा होना चाहिए। मैं कहा कम क्यों हो? क्योंकि एटीट्यूड एंड स्टाइल, ये भी स्टाइल है। मैं नहीं कहूँगा कि छोड़ दो, रखो, पर जब मंदिर में प्रवेश करो तो जैसे जहाँ अपन जूते चप्पल उतार के आते हैं, वहाँ पर अपना एटीट्यूड भी रख के आओ। ऐसा होना चाहिए महान भाव, क्योंकि एकता की बड़ी आवश्यकता है। उस एकता में आपके परिवार का हित छुपा हुआ है, उस एकता में आपकी बेटी का हित छुपा हुआ है, आपके बेटे का हित छुपा हुआ है। यदि आप एक होंगे, दुनिया में कोई व्यक्ति मुसलमान की लड़की को भगा के ले जाए, किसी की हिम्मत नहीं है। व्यक्ति अगर मुसलमान की लड़की खुद भी मुंह से कहे ना कि चलो हम तुम्हारे साथ भागने को तैयार हैं, तो लड़का कहेगा बहन छोड़ो, हमारा पूरा परिवार मर जाएगा। क्या है? हैं? किसी मुसलमान ने कुछ कहा क्या? नहीं कहा। उनकी एकता जो है ना, वो अपने आप संदेश दे देती है कि बेटा या मर जाएंगे या मार देंगे। सोचो, एक लड़की राजनीतिक बीजेपी सरकार जो इस समय बिल्कुल फेमस है, उनकी टीम में से एक नुपुर शर्मा ने इस्लाम के, उनके खुदा के बारे में कुछ बोल दिया। सोचो, बीजेपी सरकार जो झुकती नहीं है, नुपुर शर्मा को त्याग पर दिलाना पड़ा, तुरंत दो दो त्याग दो, है ना। ये तो सारे मुसलमान ने क्या कहा? नुपुर शर्मा को छोड़ेंगे नहीं। और तुम्हें मालूम है, वो लोग कहीं भी छुपे हो, किसी भी ऑफिस में छुपे हो, चाहे उन्हें मरना पड़े, उनको मार ही देते सीधा। इतनी कट्टरता किसके लिए? इस्लाम के प्रति, अपने धर्म के प्रति। तो क्या हम लोग मुसलमानों से कम हैं? क्या हैं? क्या हम अपनी सोच को उनसे ऊंचा नहीं कर सकते? कर सकते हैं, धर्म के लिए। इसलिए मैं रोज रोज एक ही बात बोल रहा हूं और बोलता रहूंगा कि हे इंदौर वासियों, तुम्हारी एकता इस धर्म के झंडे को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। आज जब हम थोड़े टूटे फूटे पड़े हैं, तब भी हमारा नाम सिरमौर है। दुनिया में किसी जाति के नाम से भोजन नहीं बिकता, पर हमारी जैन थाली, जैन फूड के नाम से ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, 5 स्टार में जाओ, देश में जाओ, विदेश में जाओ, जैन फूड नाम आ जाता। बिना प्याज लहसुन की सब्जी, बिना उसके सब चीज मिल जाती है। सोचो, इतना जलवा अपना जैन समाज का। बस अब उस जलवे को कायम रखना है एकजुट होकर के। इसलिए एकता में अनेकता, एकता में हमारी बड़ी पहचान बन सकती है। हम राजनीति को 3 लाख व्यक्ति, किसी भी वोटर, किसी भी प्रत्याशी को जिताने की और हराने की शक्ति रखते हैं। और आप यदि एक हो जाएं, तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि भाई 3 लाख जहां वोटर हैं, इन्हीं को टिकट दो ना, इन्हीं को सांसद बनाओ, इन्हीं को विधायक बनाओ,
तो हमारा जैन विधायक हो, हमारा जैन सांसद हो, पर अपनी टूट फूट के कारण से कभी कोई सरकार, अभी बहुत बहसबाजी हुई हम लोगों की, एमसीडी चुनाव था दिल्ली में, मैंने कहा बीजेपी से टिकट दो, एक को टिकट दिया उन्होंने, मैंने कहा एक को टिकट क्या होगा, और ज़्यादा टिकट दो। बोले महाराज पहले एक जीत किया जाए, फिर अगली बार 2 दे देंगे। बोले जब जब हम लोगों ने टिकट दिया है जैन समाज को, जैन समाज ने उसको हराया है। अगर एक टिकट अगर हमने दे दिया तो दूसरा व्यक्ति जरूर जैन को टिकट देगा। कुछ मालूम है कि वो मेंढक हैं, दूसरा मेंढक खड़ा कर दो, जैन ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगा ना। और मैं ये कहूंगा भैया, कोई भी पार्टी किसी भी जैन व्यक्ति को भूले भटके टिकट दे दे, तुम पार्टी भूल जाना, व्यक्ति को याद रखना, उसको जिता दो, जिससे कि आने वाली पार्टियां जो और हैं वो जैनों पर विश्वास ट्रस्ट कर सकें कि जैन को टिकट देना यानी सीट पक्की, जीत के ही आएगी। ये हमें करना है, पूरे देश में ऐसा करना है कि जहां जहां जैन प्रत्याशी हो, किसी भी पार्टी से हो, उसको जरूर जिताओ। कम से कम उस विधानसभा में, उस संसद में कोई एक जैन व्यक्ति ऐसा तो हो जो हमारी आवाज को उठा सके। अभी हम लोगों ने दिल्ली में शिखर जी के लिए कोई जैन व्यक्ति नहीं था, मनोज तिवारी को मैंने मंच पर बुला करके स्पष्ट कहा कि मनोज तिवारी जी, आपको कल ही संसद में शिखर जी की आवाज उठाइए। उन्होंने तुरंत आवाज उठाई दूसरे दिन, और तुरंत आकर के मिले, बोले माँ जी आपका आदेश था, और फिर एक नहीं 5-6 लोगों से आवाज उठवाई। जब अजैन व्यक्ति आवाज उठा देता है हमारे लिए, वो भी जैन समाज के समर्पित है, तो हम तो जैन हैं महानुभाव। अपने शक्ति को पहचानो, अपने व्यक्तित्व को पहचानो। आप छोटी मोटी चीज नहीं हो, आप बहुत ऊंची फिल्म हो, आप से दुनिया लगी हुई है, आपकी जरूरत सबको है, इसलिए आप उसका फायदा उठाओ और अपनी समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, है ना, तैयार रहो। मैं आशीर्वाद दूंगा, है ना महानुभाव, क्योंकि समाज के लिए एकता की आवश्यकता है। क्योंकि आज अपनी कितनी बेटियां, आपको मालूम नहीं है, अपन लोग ध्यान नहीं दे रहे हो इस बात पर, हर शहर से प्रति वर्ष 10 लड़कियां अन्य समाजों में जा रही हैं। 10 लड़कियां। आप यहाँ विधान करते रहते हो, पर आपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। आपका ध्यान सिद्धचक्र महामंडल विधान पे रहता है, कभी पंचकर्मा पे रहता है, कभी मंदिर पे रहता है, और आपके बेटा बेटी आप सीना ठोक ठोक के लोगों को बताते हो, हमारी एक बेटी बेंगलोर में है, हमारी एक बेटी यूएसए में है, हमारी एक बेटी कनाडा में है। वो कनाडा ही में रह जाती है, यूएस की यूएस में रह जाती है ना। फिर बाद में चुपचाप से अकेले में कोई महाराज से ये बोलते हो, महाराज लड़की भटक गई, क्या करें बताओ। जब पढ़ने भेजा था तब नहीं पूछा, है ना, अब जब भटक गई, है ना, अब क्या भटक गई, अब आती नहीं। और हर साल 10 लड़कियां। अभी हम लोग भोपाल से यहाँ आए, कम से कम 5 माता पिता बेचारे फरियाद लेके आए, महाराज जी मेरी मौड़ी को बचा लो, लड़की को बचा लो। और लड़की कह रही नहीं, हम तो शादी वहीं मुसलमान से करेंगे, बताओ। तो कम से कम मैं कहता हूँ इनके संस्कारों को अपने बच्चों में घोल दो। अगर नहीं घोल पाए तो आने वाले समय में आप शर्मसार हो जाओगे, नजरें नहीं मिला पाओगे, है ना। क्या कहा है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार। जैन आगम के अनुसार क्या है उचित और क्या है अनुचित, क्यों होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव, हमारा गलत आचरण क्यों बनता है हमारी सुख शांति में बाधक,
जीवन के गूढ़ प्रश्नों और धार्मिक जिज्ञासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक शिरोमणि वात्सल्य मूर्ति राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 व्यास सागर जी महाराज के जिनवाणी चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8:20 पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेष कार्यक्रम आखिर ऐसा क्यों। यदि आपके भी मन में कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, तो आप भी कार्यक्रम के दौरान टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें व्हाट्सएप करें या अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें। पूज्य आचार्य श्री जी द्वारा आपका मार्गदर्शन अवश्य किया जाएगा।